यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको पता है सिंध के जो शहरी इलाके हैं उर्दू बोलने वाले हैं। अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत और उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। बहरहाल हमने उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो तवक्कुआत हैं कि उनके जो बानी हैं उनको सियासत की इजाजत मिलेगी, उनकी तकरीर तहरीर की जो इजाजत मिलेगी। लेकिन मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियां, बहुत ज्यादा मसाइल हैं, ज़ाहिर है बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। लेकिन लोग जो पुरुम्मीद हैं कि एक ना एक दिन उनको ज़रूर इजाज़त मिलेगी सियासत की दोबारा से, और वो दोबारा से एमक्यूएम मज़बूती के साथ खड़ी होगी। तो आप एमक्यूएम के वजूद से लेके अब तक गहरी नज़र भी रखते हैं। आपको ज़ाती तौर पर क्या लगता है कि बानी एमक्यूएम या जो लंदन से एक स्टेक चलता था एमक्यूएम के अच्छे वक़्तों में भी और एमक्यूएम के मुश्किल वक़्तों में भी, क्या कारकुनान पुरुम्मीद रहें कि अच्छे दिन दोबारा से आएँगे? देखिए, दरहकीकत एमक्यूएम पर अच्छा वक्त तो बहुत कम रहा है। अगर आप सिर्फ 2002 से लेकर 2008 तक का वक्त देखें, उसके अलावा एमक्यूएम पर कभी भी कोई इतना अच्छा वक्त नहीं रहा है। अपने कयाम के पहले दिन से फ्रॉम 1988 1986 1988, और अगर आप 1988 के एक साल की मुद्दत में उनकी हुकूमत चली जाती है, वो हुकूमत से अलग हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर ऑपरेशन का सिलसिला शुरू होता है और वो ताहाल फिर 2002 तक जारी रहता है, और फिर 2002 के बाद उनकी सूरत हाल बदल जाती है। अच्छा, आपका सवाल के 2 जुज़ हैं। अव्वल ये कि क्या एमक्यूएम लंदन को या अल्ताफ हुसैन साहब को इस हवाले से इजाज़त मिलेगी, और क्या उनके लोग जो है वो पुरएतमाद उस हवाले से रहे, और अगर वो आएँगे तो क्या उनका अच्छा वक़्त आएगा? ये 2 सवालात आपने कहे हैं, और ये 2 सवालात दोनों बड़े अहम हैं। अव्वल ये कि देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत और महाजिर सियासत एक-दूसरे के साथ कनेक्ट है, और कोई भी शख्स अगर ये समझता है कि वो इन 2 चीज़ों को अलहदा कर सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सियासी तौर पर पॉसिबल नहीं है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ कहीं पर भी महाजिर कम्युनिटी का नाम आएगा या उर्दू बोलने वालों का नाम आएगा, सिंध के शहरी इलाकों का नाम आएगा, वहाँ अल्ताफ हुसैन साहब का नाम आना लाज़मी जुज़ है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, जिस तरीके से पाकिस्तान के जमहूरी दौर के अंदर कोई लाख कोशिश करे लेकिन भुट्टो का नाम नहीं ख़त्म कर सकता है। हम लाख कोशिश करें या कोई किसी की लाख चाहो, लेकिन नवाज़ शरीफ का नाम ख़त्म नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। अब इसका जुज़ ये है कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से इनको पुरउम्मीद होना चाहिए? देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और आपने सवाल ये किया था कि कानूनी पेचीदगियों की वजह से। आपको मालूम है कि अल्ताफ हुसैन के नाम को या सियासत को कानूनी पेचीदगियों की वजह से नहीं हटाया गया। अल्ताफ हुसैन साहब का जो ऑपरेशन, नया जो रिसेंट ऑपरेशन था, वो 2013 में शुरू हुआ। 2015 के सितंबर में उनके ऊपर बोलने पर पाबंदी लगी। तो ये कानूनी पेचीदगियों की वजह से नहीं था। उनके ऊपर जो ऑपरेशन का सिलसिला भी कानूनी पेचीदगियों की वजह से नहीं था। हमारे यहाँ पर चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली ज़रदारी हो, चाहे टीएलपी हो, चाहे अल्ताफ हुसैन हो, इन सब के सियासी मामलात उरूज और ज़वाल हमेशा वाबस्ता होते हैं कुछ लोगों की ख्वाहिशात और कुछ लोगों की चाह पर। आप अगर वो चाहते हैं कि मुझे एक महात्मा का बुत बनाना है, तो इमरान खान को बना देते हैं। वो जब चाहते हैं कि महात्मा का बुत हमसे उल्टा बन गया है, अब हमें इसको तोड़ना चाहिए, तो वो तोड़ देते हैं। सही है। वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ को जो है वो अब हमारा हीरो होगा और हमें उसे 2/3 मेजोरिटी देनी है, वो दे देते हैं। वो जब समझते हैं कि अब ये 2/3 मेजोरिटी हमारे ऊपर आ रही है, तो खत्म कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर सियासी कुव्वतें उन कानूनी मामलात के मोहताज नहीं है। ये बदलते हुए रंगों और बदलते हुए हालात की मोहताज है। तो अगर अल्ताफ हुसैन साहब से अगर वो कुव्वतें समझती हैं कि अब उनका वक़्त आ गया, तो ये कानूनी पेचीदगियाँ तो आप यूँ समझिए कि कोई 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। बल्कि 1 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा वक़्त दे रहा हूँ। वो हमारे यहाँ तो 30 सेकंड के अंदर फैसले हुए ना, मरियम नवाज़ को पासपोर्ट मिलने की 30 सेकंड के अंदर फैसला हुआ है। तो वो 30 सेकंड के अंदर जो है वो सिचुएशन बदल जाती है। जिसको कुछ नहीं मिल रहा होता, 30 सेकंड के अंदर आप बोलेंगे ये क्या हो गया? तो वो एकदम से माहौल बदल जाता है। तो हमारे अगर अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी का खात्मे का मामला हुआ, तो वो उसका पूरा डिपेंडेंसी कानून की पेचीदगियों पर नहीं है, बल्कि उन मुक़तदरा कुव्वतों की ख़्वाहिश पर है। अब उसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, कोई भी होगा। अब क्या उसके बाद, अगला सवाल का हिस्सा था कि क्या उसके बाद बहुत अच्छा वक़्त आ जाएगा? उसके लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और वो मेहनत उन्हें, अगर उन्हें इजाज़त मिलती है, तो उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि सन 1988 की सियासत में और सन 2022 की सियासत के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। अब वो जो मुहर्रिकात थे, वो तब्दील हो चुके हैं। जो डेमोग्राफ़ी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली हो चुकी है। जो सोचने समझने की सलाहियत है, उसमें तब्दीली आ चुकी है। तो अब हमें अगर ये सवाल पूछना पड़े कि आइंदा दिनों के अंदर अगर उन्हें इजाज़त मिलती है, तो क्या बहुत अच्छा वक़्त आ जाएगा? तो ये डिपेंड करता है कि उनकी नई तंज़ीम साज़ी पर, ये उनकी नई चीज़ों पर। और मैं ये देख रहा हूँ बसाते खुद, बहुत सारे लोग उस पर एतराज़ कर सकते हैं। आप समेत या बहुत सारे लोग नक़ाद एतराज़ कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप एक बात देखिए कि एमक्यूएम के 3 फ्रैक्शंस हैं, 4 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शंस देख लीजिए आप। एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी, महाजर कौमी मूवमेंट हकीकी, इस तरह के आपकी 4-5 फैक्टर्स हैं। लेकिन अभी इन्होंने एक काम जो किया है, जिसको मैं हमेशा बड़ा सराहता हूं, कि एमक्यूएम पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर सकी अपने पास तमाम वसाइल के बावजूद। पीएसपी भी नहीं कर सकी, महाजर कौमी मूवमेंट के पास भी वो सहूलत नहीं अवेलेबल हो सकी। अच्छा, आप देखिए कि ये लोग ट्विटर पर ट्रेंड नहीं बना सके। आजकल ट्विटर माहौल है, ये फेसबुक पर उस ताकत से नहीं आ सके। अभी तक एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब का फैक्टर जो है उस ताकत के साथ इन्वॉल्व, मतलब उनके पास वो चीजें नहीं है ना, मतलब उनको इजाजत नहीं है, उनके पास कारकुनान उस तरीके से नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि मुझे जिस बात की हैरत होती है, इन्होंने उस जिद्दत को बड़ी तेजी के साथ अडॉप्ट किया है, और आप ये देखिए वो जब चाहते हैं ट्विटर पर ट्रेंड बना देते हैं। ये मेरे लिए बड़ा सवाल है। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान को आप इस वक्त पूरी तहरीक इंसाफ किस बुनियाद पे चल रही है? सोशल मीडिया पर। सही, सोशल मीडिया पूरा उनका सोशल मीडिया नेटवर्क पे काम कर रहा है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी, वो नहीं कर सकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी, अब तक नहीं कर सकी। इतनी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट मिलने के बावजूद नहीं कर सक रही है। और जो है वो पीटीआई उस पर बहुत ज्यादा हावी है, बहुत ज्यादा हिम्मत, बहुत ज्यादा ताकत के साथ जा रही है। अगर आप इसी बयानिए को देखिए तो जो महाजिर कम्युनिटी का बयानिया है, जो एमक्यूएम पाकिस्तान का था, जो पीएसपी का था, जो महाजिर कौमी मूवमेंट्स का था, जो फारूक सत्तार का था, जो और एमक्यूएम लंदन का था, तो आपको ये लगेगा कि पिछले चंद सालों के अंदर इन्होंने उस टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी के साथ अडॉप्ट किया। और अडॉप्ट करने के बाद अगर आप उनका बयानिए को देखिए तो उन 4 के बयानिए पर हावी हो गया, इसके बावजूद कि उनके ऊपर पाबंदी है। मतलब आप एनालिसिस करें ना, एज अ रिसर्च एनालिटिक्स। मैं जब ये बातें करता हूँ कि हमें रिसर्च पर बात करनी चाहिए, हमें इस पर बात करनी चाहिए कौन क्या कर रहा है। एक अच्छा सियासी मुबस्सिर वही होता है जो मालूमात की बुनियाद पर एक अच्छा डेटा फराम कर सके और अच्छी चीज फराम कर सके। तो हम अगर उस डेटा को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ये 5, अब अगर एमक्यूएम को वक्त मिलता है, अल्ताफ हुसैन साहब को वक्त, क्या अगर इसी टेक्नोलॉजी को और आइंदा दिनों में बदलते वक्त के साथ अगर एमक्यूएम लंदन को इजाजत मिलती है और वो आते हैं, तो उन्हें उसी जिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा। सही है। अब लेकिन अगर उन्होंने इमरान खान वाली गलती दोहराई, कौन सी गलती दोहराई कि आ तो जिद्दत से गए लेकिन काम नहीं कर सके, काम वही सारे उन्होंने पुराने किए। तो अगर इन्होंने भी कोई पीरनी रख ली तो फिर मसला हो जाएगा। तो इन्हें अगर आते हैं ये, तो इन्हें उस जिद्दत को अपनाना पड़ेगा और इन्हें मौजूदा हालात के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा, तभी हम बेहतर तज्जिया कर सकेंगे आने के बाद इनके। उससे पहले मैं बात करना बहुत सतही सी बात हो जाएगी कि वो आते किस तरीके से और वो तरीकेकार क्या रखते हैं, ये मायने रखेगा। अनिस भाई, आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक आखिरी छोटा सा सवाल है, ये है कि आपको पता है कि सियासत में कामयाबी, आपको पता है, या सियासत या अपने जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करना, ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, मुसलसल आपको करते रहना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं समझते कि नवाज शरीफ को बार बार अगर मौका मिल रहा है या मौका मिला, तो उनके पाकिस्तान में जो मौजूद लोग थे उन्होंने वो मुज़ाहमत भी की, हर तरह से डीलिंग भी की, तब भी नवाज शरीफ को बार बार मौका मिलता रहा। ये लेकिन उसकी अगर बरक्स देखें तो एमक्यूएम के जो लोग थे, अल्ताफ हुसैन तो लंदन में थे, यहाँ पे जो अपने थे वो उनको धोखा भी देते रहे, उन्होंने माल भी बनाया, उन्होंने कारकुनान के साथ भी ज्यादती की। तो आपका इस पर क्या तजिया है कि अगर वो नवाज शरीफ या नून लीग की तरह एमक्यूएम वाले मुज़ाहमत करते तो आज इस तरह एमक्यूएम के कारकुनान इस हाल में ना होते? आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है, और बहुत हद तक मैं इस बात से मुत्तफिक भी हूँ। 22 अगस्त 2016 को पूरी की पूरी एमक्यूएम खिसक गई, और ये वो धचका था कि जो बर्दाश्त नहीं किया सकता था। अच्छा, उससे बड़ी गलती, जो सबसे बड़ी गलती हुई, वो 23 अगस्त को हुई। जब 23 अगस्त को फारूक सत्तार साहब ने अनाउंसमेंट किया कि जनाब हम पार्टी से अलग हो रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से एक बयान आया कि मैं इनके फैसलों की हिमायत करता हूं। ये वो बात थी कि जिसने पूरी की पूरी एमक्यूएम को दूसरी तरफ कर दिया। अगर वो उस वक्त ये बयान जारी ना होता, तो क्योंकि सब लोग तकरीबन 2016 से लेकर 2018 के इलेक्शन तक लोग ये बात समझते रहे कि यही एमक्यूएम है जो मौका मिलने पर अल्ताफ हुसैन को ऑन कर लेगी। यही हुआ ना, 2018 तक ये समझते रहे। ये अब 2021 में, 2022 के मार्च में जब अल्ताफ हुसैन साहब का फैसला आता है लंदन की कोर्ट से, उसके बाद से ये जो पिछले 7 महीने गुजरे हैं,
उसमें एमक्यूएम लंदन ने इस बात को ज्यादा ताकत के साथ फोकस किया और लोगों तक पैगाम पहुंचाया कि एमक्यूएम पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है। अच्छा, आप इनके पिछले अगर 4 साल उठा के देखिए तो उसमें वो उस तरीके से इंडोर्स नहीं कर पाए थे लोगों को कि ये हो सके। तो अब ये बहुत बड़ा अलमिया था। देखिए, हमारे यहाँ पर एक विरासत की लोग इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन एक विरासत की सियासत का बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है। आपको शायद मेरी बात से एतराज हो, लेकिन भुट्टो लेगेसी को अगर किसी ने संभाला तो वो मोहतरमा थी। उस वक्त तो सब टूट फूट का शिकार हो गए थे ना। आपको नहीं पता कि मुमताज भुट्टो किसके साथ मिल चुका था, जिसको मेरा अच्छा कजन कहते थे, वो किसके साथ मिल चुका था। ये मुस्तफा जतोई किसके साथ चला गया था, ये सब हुआ ना। अगर बेनजीर उस लेगेसी को ना संभालती तो जाहिर मसला होता। सेकंड, आप मोहतरमा, अगर हम लाख एतराज कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन नवाज शरीफ की सियासत को अगर किसी ने बचाया तो वो मुस्लिम लीग नून ने नहीं बचाया, वो मरियम नवाज ने बचाया। अगर मरियम नवाज ना खड़ी होती तो ये टूट फूट उसको छोड़ देते, सब इधर उधर हो जाता। तो अमूमन जो हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो विरासत की हम सियासत की मुखालफत करते हैं, लेकिन ये विरासती सियासत ही होती है कि जो कि उस चीज को अगर सब हट जाते हैं तो बेटा, माँ या भाई नहीं हटता है। और यही साबित हुआ था। अल्ताफ हुसैन साहब के साथ अलमिया ये रहा, जिसे हम अफसोसनाक अलमिया कह सकते हैं, कि सब लोग हट गए। अगर मेरा अपना जाती ख्याल यह है कि अगर उनके साथ कोई खड़ा रहा तो उनके वो भाई बहन वगैरह साथ खड़े रहे जो उनके साथ थे, लेकिन अक्सरियत जो है वो उधर अगर होती, कोई एक भी अगर बंदा होता जो खड़ा स्टैंड ले लेता, तो शायद मैं विरासती सियासत का मुखालिफ हूँ, लेकिन अगर मैंने तारीख में ये देखा है, अगर मैं तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से अगर देखूं, तो अगर किसी ने उस लिगेसी को अगर कंटिन्यू किया है वो उसका खानदान ही है। माजरत के साथ आप लोगों को एतराज हो सकता है, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो उनकी लेगेसी को संभालने की कोशिश अगर किसी ने की थी तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने की थी। बाकी अगर माँ खड़ी हो जाती, उस खड़ी होने के लिए माजरत के साथ, फिर मैं बार बार माजरत इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, अगर उनका कोई फैमिली मेंबर अगर वहां खड़ा हो जाता और ना करता और 23 तारीख का वो जो फैसला था वो ना होता, शायद ये सूरत हाल ना होती। अनित भी आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें हुई और बहुत सारे लोगों को जो उनके संभलने का, सोचने का और मजीद आगे मुस्तकबिल के बारे में सोचने का भी मौका मिलेगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।